हज़रत इद्रिस का असल नाम था इख़नूख़। आपका सिलसिला नसाब हज़रत आदम एसियास से कुछ इस तरह मिलता है। इद्रिस बिन यरद बिन महलैल बिन क़िनान बिन अनुश बिन शीस बिन आदम। हज़रत इद्रिस हज़रत शीस के पोते थे। आपकी पैदाइश हज़रत आदम के वफ़ात के बाद हुई, लेकिन आपने हज़रत शीस से मुलाकात की और उनसे इल्म हासिल किया। आपका दौर नूह से पहले का है, लेकिन आपका असर उन तक रहा। बचपन से हिकमत और इल्म का शौक। हज़रत इद्रिस का बचपन बहुत ही पाक और नुरीला था। आप बचपन से ही खामोश मिजाज, गौर व फिक्र में मगन और अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। इल्म और अमाल से इतनी मोहब्बत थी कि लोग आपको इल्म वाला लड़का कहते। आपने हज़रत शीस से दीन का असल इल्म हासिल किया, यानी तौहीद, नबूवत, अमल सालिह, तक़वा और सब्र, गुनाह और शिर्क से नफ़रत, रिसालत और अल्लाह का फरमान। अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग गुमराही में जा रहे हैं तो उनको हिदायत देने के लिए हज़रत इद्रिस एयसास को पैगंबरी अता की गई। आप कुरान में उन पैगंबरों में से हैं जिनका जिक्र सूरह मरियम में है, और किताब में इद्रिस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। इल्म का आगाज। सबसे पहले आलिम नबी हज़रत इद्रिस दुनिया के सबसे पहले नबी हैं जिन्होंने इल्म के मैदान में कलम और लिखने का फ़न दरियाफ्त किया, इल्म हिसाब और एस्ट्रोनॉमी का आगाज किया, तक़वीम कैलेंडर का निज़ाम बनाया, औजार का इस्तेमाल सिखाया, कपड़ा बुनना और सिलाई का तरीका दरियाफ्त किया। यह सब वो इल्म था जो लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानियाँ लाया। दावत तौहीद और रहनुमाई हज़रत इद्रिस ने लोगों को शिर्क और गुमराही से रोका। उनकी दावत सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नाइंसाफ़ी और जुल्म छोड़ो, गुनाहों से तौबा करो, आखिरत का यकीन रखो, अमल सालिह करो। हज़रत इद्रिस का पैगाम बहुत असर रखता था। कई लोग उनके हाथ पर ईमान लाए और अल्लाह की तरफ रुजू किया। पहला नबी जिन्होंने जिहाद किया, हज़रत इद्रिस पहले नबी थे जिन्होंने जुल्म और फितने के खिलाफ जिहाद का आगाज किया। शैतान के हवारी और जालिम लोग जो शैतानी तरीके चलाते थे, उनके खिलाफ अल्लाह के हुक्म से सफ बंदी की। आप एक मुजाहिद नबी के तौर पर पहचाने गए। दुनिया को नए फ़नून से रोशनास करवाना। हज़रत इद्रिस ने दुनिया को कई नए स्किल्स और फ़न दिए। फ़न, इल्म, तफसील, कलम का इस्तेमाल पहले शख्स जिन्होंने लिखने का तरीका सिखाया, कपड़ा बुनना, टेलरिंग का आगाज, तक़वीम, महीनों का हिसाब और वक्त का तयन, असलहा, सजी हथियारों का बनाना सिखाया, एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म, ज़रूरत की चीज़ें रोज़मर्रा टूल्स बनाना। यह तमाम इल्म अल्लाह ताला की रहनुमाई से हासिल किया। इबादत और परहेज़गारी का जज्बा। हज़रत इद्रिस रोज़ 30 रखाते नवाफिल पढ़ते, रोज़े रखते, जिक्र करते रहते, हर वक्त अल्लाह का शुक्र और दुआ में मगन रहता है। आपका जज्बा इतना था कि एक रिवायत के मुताबिक हज़ारों फरिश्ते उनकी इबादत देखकर अल्लाह की हम्द ओ सना करते। आसमान की सैर और रफ़ा, उठाया जाना। हज़रत इद्रिस उन चंद पैगंबरों में से हैं जिन्हें ज़िंदगी में आसमान पर उठाया गया। वाक़िया। हज़रत इद्रिस ने फरिश्तों से कहा, मुझे मौत का मज़ा चखना है, अल्लाह से कहकर इसकी इजाज़त दिला दो। हज़रत जिब्रील उन्हें लेकर ऊपर गए। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। कुरान के लफ्ज़ हैं, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। मेराज के वक्त मुलाकात। हज़रत मोहम्मद जब मेराज के वक्त चौथे आसमान पर गए तो हज़रत इद्रिस से मुलाकात हुई। उन्होंने नबी का इस्तक़बाल किया और उनकी नबूवत की तस्दीक की। वफ़ात और मकाम दफन। हज़रत इद्रिस की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ हुई, उन्हें वाहिन मकाम शरफ दिया गया। दुनिया के किसी भी कोना में उनका कबार नहीं मिलता। उनकी रूह अल्लाह के पास मकबूल है और वो मकाम राफ़ी में हैं।